हाय एवरीवन, आज हम करेंगे कृष्ण काव्य और इसकी विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कृष्ण काव्य धारा या कृष्ण काव्य परंपरा क्या होती है। ठीक है, तो कृष्ण काव्य धारा से अभिप्राय हमारा उस काव्य धारा से है जिसमें कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार जो श्री कृष्ण हैं उनके चरित्र को आधार बनाकर अपने काव्यों की रचनाएँ की। भक्ति काल में जो कृष्ण काव्य की लहर उठी उसका श्रेय किसको जाता है? स्वामी वल्लभाचार्य को। इस काव्य धारा में अष्टछाप के कवि प्रसिद्ध है। अष्टछाप में देखिए अष्ट आगे ना, तो मतलब है इसका 8 कवि प्रसिद्ध थे। ठीक है, उनका नाम है कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंदन दास, चतुर्भुजदास। अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त रसखान और मीरा भी कृष्ण काव्य परंपरा में प्रमुख रूप से स्थान रखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कृष्ण काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। कृष्ण काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में सबसे पहले आपका क्या आ जाता है? लीला वर्णन। कृष्ण भक्ति काव्य का प्रमुख विषय कृष्ण की लीलाओं का गान है। कृष्ण भक्ति शाखा में वात्सल्य, साख्य एवं माधुर्य भाव की भक्ति की प्रधानता है। नेक्स्ट है आपका भ्रमर गीत का वर्णन। इस काव्य धारा के प्राय जितने भी कवि हैं उन्होंने अपने भाव को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया है? भ्रमर गीत का। उन्होंने भ्रमर गीत गाए। इस प्रकार के गीतों का प्रयोग विरह वर्णन, ये आपको याद रखना है, भ्रमर गीत का प्रयोग किस लिए होता है? विरह वर्णन शीर्षक में। ठीक है, विरह से पीड़ित गोपियाँ, यहाँ पर उद्धव आएगा, इसे ठीक कर लेना। ठीक है, उद्धव को खरी खोटी सुनाने के उद्देश्य एक भौरे को संबोधित कर अपने भावों को प्रकट करती है। इस प्रकार ये कट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार गोपियाँ भ्रमर का आश्रय लेकर उद्धव और श्री कृष्ण को भला बुरा कहकर अपने मन की बातें कह डालती हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने इसकी बड़ी तन्मयता और कुशलता से चित्रण किया है। इसके बाद देखिए प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण, इस काव्य धारा के कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति के उद्दीपन और आलंकारिक, ये विशेष रूप से आपको लिखना है, प्रकृति के उद्दीपन और आलंकारिक रूपों का विशेष चित्रण किया गया है। इन्होंने यमुना की तरंगे, वन, उपवन आदि का बहुत ही ज़्यादा सुंदर चित्रण किया है। नेक्स्ट है आपका भक्ति भावना। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों के आधार पर अपना आराध्य श्री कृष्ण को स्वीकार कर उनकी लीलाओं का गान किया है। उनकी भक्ति सगुण भक्ति है। उनकी रचनाओं में प्रेम भक्ति के साथ साथ दास्य, सख्य, माधुर्य और वात्सल्य भावों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट है आपका श्रृंगार वर्णन। कृष्ण काव्य धारा में श्रृंगार रस का अद्भुत चित्रण हुआ है। सर्वप्रथम तो स्वयं श्री कृष्ण का चरित्र श्रृंगार प्रधान है। कवियों ने यहाँ पे श्रृंगार आएगा। ठीक है, इसको टिक लेंगे। कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। नेक्स्ट है आपका वात्सल्य वर्णन। वात्सल्य वर्णन, कृष्ण के बाल वर्णन में वात्सल्य वर्णन का अत्यंत प्रमुख स्थान है या अनूठा स्थान है। विशेष रूप से सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य का अद्वितीय काव्य है। यशोदा की हृदय की सहजता और सरलता का कवि अत्यंत हृदयस्पर्शी वर्णन करते हैं। माता यशोदा का कृष्ण को पालने में सुलाना, कृष्ण का मिट्टी खाना आदि का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। नेक्स्ट है आपका चरित्रांकन। ठीक है, इस काव्य में राधा कृष्ण और उनके मित्रों का देखो चरित्रांकन, यानी कि किन किन चरित्रों का वर्णन किया गया। इस काव्य में राधा कृष्ण और उनके मित्रों का चरित्रांकन किया गया। इन पात्रों के चरित्र की एक विशेषता है प्रतीकात्मकता। ठीक है, यहाँ राधा माधुर्य भाव की भक्ति का प्रतीक है, तो गोपियाँ किसका प्रतीक है? जीवात्माओं का। इसी प्रतीकात्मकता को आधार बनाकर कृष्ण का कवियों ने विभिन्न चरित्रों का वर्णन किया है। ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। आगे देखिए गीति काव्य। कृष्ण काव्य संगीतात्मक है और इसमें गीति काव्य का सुंदर विकास हुआ है। सूरदास, मीरादास, हरिदास आदि भक्त कवियों के पदों में संगीत की अपूर्व छटा है। नेक्स्ट है आपका भगवान के सगुण रूप की प्रधानता। कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने भगवान के
निर्गुण सगुण, देखो इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को माना, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में इन्होंने निर्गुण परंपरा का क्या किया, खंडन किया, क्योंकि वह मन वाणी और कर्म से क्या है, अगमय है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाषा, छंद और अलंकार। कृष्ण काव्य धारा के सभी कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन कवियों ने अपने काव्य में प्रसाद और माधुर्य गुणों, सभी शब्द शक्तियाँ, लघोक्तियाँ आदि का खुलकर प्रयोग किया है। इस काव्यधारा ने प्रमुख रूप से अपने काव्य में कौन से छंद का प्रयोग किया है, पद छंद का। ठीक है, इसके अलावा अलंकारों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया गया। अंतिम में आपको देखिए भूमिका और जो निष्कर्ष है ना, ये आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है, चाहे वो 4 मार्क्स का। देखो अगर 4 मार्क्स का आता है तो आपको कितने का लिखना है, मतलब कितनी लाइनों में, 2 से 3 लाइनों में आपको लिखना है। लेकिन अगर आपका 7 या 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम 5 या 6 लाइनों में क्या लिखना है, भूमिका और निष्कर्ष दोनों 5 या 6 लाइन के आपको लिखने ही हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं, निष्कर्ष। कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का साहित्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण की लीलाओं के गान, कृष्ण के प्रति सख्य भावना आदि की दृष्टि से कृष्ण काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यह काव्य हिंदी की अद्वितीय निधि है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये ज़रूर लिखना, यह काव्य हिंदी साहित्य की अद्वितीय निधि है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है।